13 दिसंबर को लोकसभा में जिस तरह दर्शक दीर्घा से 2 युवक कूदे, उन्होंने कलर स्मोक इस्तेमाल किया, उससे पूरा देश हैरान रह गया। इसके बाद उस घटना से जुड़ी कड़ियां सामने आती गईं। मामले की जांच चल रही है, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि संसद में सुरक्षा चूक पर कैसे बिछी सियासी बिसात। पहले दिन से विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, तो सरकार की तरफ से बार बार इस मुद्दे पर उसे नसीहत भी मिल रही है। माननीय सदस्यगण, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। टेक योर सीट्स प्लीज। प्लीज फर्स्ट टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। संसद के अंदर हंगामा, दोनों सदनों में बार बार कार्यवाही स्थगित होना। शीतकालीन सत्र के दौरान यही देखने को मिल रहा है। 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई घटना को लेकर विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा है और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर वो सदन में खूब हंगामा मचा रहा है। लिहाजा सदन से विपक्षी सांसदों पर लगातार निलंबन की कार्रवाई हो रही है, तो विरोध में सदन के बाहर विपक्ष इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। संसद में सुरक्षा चूक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़े घमासान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर विपक्ष के स्टैंड पर जोरदार हमला बोला। आज संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने संसद की सुरक्षा चूक को लेकर हो रही सियासत को खतरनाक बताया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ संसद की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर विपक्ष पर हमला किया, बल्कि लोकसभा में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसे राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इस मामले को किसी न किसी रूप में समर्थन करने को भी चिंताजनक करार दिया। What happened in the parliament? उसकी जांच हो रही है, उसकी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर 13 दिसंबर को हुई घटना को विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से जोड़ दिया है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। 13 दिसंबर के बाद से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा और प्रदर्शन जारी है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को खुद के आचरण को नियंत्रण में रखते हुए और लोकतंत्र की सीमा में रहते हुए विपक्ष को बेनकाब करने का मंत्र दिया। संसद में हुई घटना को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष अपने रुख पर अड़ा नजर आ रहा है, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष को साफ संदेश दिया जा रहा है कि वो झुकने को कतई तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि अपने रुख पर अडिग रहकर दोनों पक्ष आने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।